हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु 110 रुपये में बेचने से व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि 8% का लाभ हो। देखिए, ये वाले क्वेश्चन को पहले मैं लॉन्ग ट्रिक से बता रही हूँ, इसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक दूंगी। जैसे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस लिखा है 110 और प्रतिशत जो हानि हो रही है वो कितने का हो रहा है, 12% की हानि हो रही है। और बोला जा रहा है उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए, मतलब ये सेलिंग प्राइस 2 ले लिए, ये हमें नहीं मालूम है, तो कितने का लाभ होना चाहिए, 8% का लाभ, ये परसेंट है 8%। अब देखिए, यदि फॉर्मूला से बनाते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए। 110 में बेच रहे हैं, लॉस कितने का हो रहा है, 12%। तो लास्ट फिफ्थ फॉर्मूला जो फर्स्ट वीडियो में दिया था उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस की जगह में हमने बैठाया, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, ये हमने सेलिंग प्राइस लिखा, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट या लॉस का परसेंट अपॉन 100, ये दिया था फिफ्थ वाले फॉर्मूले में। अब इसको टर्न करेंगे तो 12% यदि लॉस हो रहा है तो 88 अपॉन 100 को हम पलट के लिखेंगे, ये कितना आ गया, 100 अपॉन 88। अब देखिए 11 से ये कैंसिल हो गया, 11 8 जा, अब 8 से 000 10 और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो 1000। इट मीन्स ये जब मल्टीप्लिकेशन कराया था उसमें बताया था कि 1000 जब भी 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 125। कैलकुलेशन किसी को दिखाना नहीं है तो हम जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी मिल गई, 125। अब हमें ये मालूम हो गया है कि यदि एक वस्तु को कितने में खरीदा गया था, 125 में, 110 में बेच रहे हैं तो 12% का हमें लॉस हो रहा है। अब बोला है उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 8% का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी ना, क्योंकि 125 निकाल चुके हैं। तो कॉस्ट प्राइस अब हम देखें, कॉस्ट प्राइस 125 रुपये दिया गया है यहाँ पर, अभी हमने निकाला था। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 8% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 108 अपॉन 100। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ये 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा, 25 4 जा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 27। 27 5 में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 135। इट मीन्स उस वस्तु को हम 135 में बेचेंगे, तब हमें 8% का लाभ होगा। अब देखिए इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे, ये टोटली 4 टाइप के होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जब हम करते हैं तो ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला कि ये प्रॉफिट में मिलेगा, दूसरा लॉस लॉस, तीसरा जो टाइप रहेगा वो लॉस प्रॉफिट, और चौथा जो मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस। इस टाइप का होता नहीं है, लेकिन ये टाइप के अकॉर्डिंग है, तो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया वो लॉस हो रहा था 12% का, तो 8% लाभ पर हमने बेचा, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। तो इसके 4 टाइप, मतलब एक एक टाइप के 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये सभी के 4 बन गए, तो टोटल क्वेश्चन कितने बन गए यहाँ पर, 16, मतलब 16 क्वेश्चन आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो इसके पहले 4 क्वेश्चन देख लें, फिर हम सीक्वेंस में देखते हैं, क्योंकि ये अपन ने स्टार्ट कर लिया है। अब ये 16 क्वेश्चन का टाइप क्लियर कर लीजिएगा कि वैसे ही पहले लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस लॉस, प्रॉफिट 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 लॉस दिया गया है। तो अभी जो मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगी उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करेंगे इस 16 क्वेश्चन के लिए। 16 क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज होगा, सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 इक्वल, सेलिंग प्राइस 1 का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो परसेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन सेलिंग प्राइस 2 का जो भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 110 में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस 1 दी गई है 110, तो 12% की हानि हो रही है। 12% की हानि, इट मीन्स माइनस साइन यूज करेंगे, 100 में से 12 हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 88 अपॉन कितने में बेचा जाए, इट मीन्स सेलिंग प्राइस 2 पूछा गया। अब इसमें कितने का प्रॉफिट होता है,
8, तो 100 प्लस 8 कितना हो गया 108। अब हमें मालूम है ये तिर्यक गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब नया ये, क्योंकि कैलकुलेशन हमें बार बार मैं समझा रही हूँ, किसी को दिखाना नहीं है, इक्वल के सामने वाले डेटा कट जाते हैं, ऊपर नीचे के डेटा भी कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हम इसी प्रोसेस से कैंसिल करेंगे। 11 8 जा 0 है, इट मीन्स 10 है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 से ये डेटा कैंसिल होगा तो कितना आया 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 527 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1, इट मीन्स सेलिंग प्राइस 2 जो निकलेगा 135। 27 में 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 135। अब इसका हमने पहला क्वेश्चन करा दिया है। अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बनाएंगे, जो हमने बोला था एक टाइप के 4 क्वेश्चंस बनते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिखा है, इसमें देखिए सेलिंग प्राइस 110 ही अभी हमने लिया, क्योंकि एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन बनाने हैं। लॉस कितना हो रहा है 12% का। अब इसकी सेलिंग प्राइस दी गई है, मतलब 135 में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये पूछा गया। फॉर्मूला वही लगेगा, SP1 अपॉन SP2 इक्वल्स टू दोनों का प्रॉफिट या लॉस का परसेंट जो भी रहेगा सामने आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 110 अपॉन 135, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 ऊपर, सेलिंग प्राइस 2 नीचे। सेलिंग प्राइस 1 का जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो हमने लिखा, दैट इज 88, मतलब 12 है तो माइनस करके लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। अब ये नहीं मालूम है, लेकिन प्रॉफिट है तो क्या आ जाएगा 100 प्लस P। अब आपको मालूम है 11 8 जा ये कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 2 4 जा 5 से कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब 4 में 27 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, 4 में 27 मल्टीप्लाई करने से 108, और ये 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 प्लस ये प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8%। देखिए 8% दिया था क्वेश्चन में, अब 8% ही निकल गया है ये। इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए सेलिंग प्राइस 1 पूछा गया है, सेलिंग प्राइस 1 पूछा गया, उसकी जगह हमने x ले लिया। सेलिंग प्राइस 2 कितनी दी गई है 135 दिया गया है। लॉस कितना हो रहा है, पहले वाले में 12% मतलब हमने 88 लिख दिया, और सेकंड वाले में प्रॉफिट हो रहा है 8% का मतलब 108। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये हमें मालूम है ऊपर नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, ये डेटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 4 2 जा, 4 से इसको भी कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 4 7 जा। अब ये 27 से ये कैंसिल होगा तो 20, क्योंकि इक्वल के सामने वाले डेटा कट जाते हैं, 27 5 जा 5 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 110, मतलब उस वस्तु को शुरू में 110 में बेचा गया था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का एक और देख लेते हैं। अब इसमें देखिए सेलिंग प्राइस 1 दी गई है 110, ये हमने लिख दिया। अब सेलिंग प्राइस 2 135 दिया गया है। सेलिंग प्राइस 1 का जो लॉस हो रहा है वो हमें नहीं मालूम है, तो हम इसको लिखेंगे 100 माइनस L अपॉन, इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 प्लस 8 मतलब 108। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 108 को हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे, हम इधर कैंसिल कर लें या फिर से लिख सकते हैं 110 अपॉन 135 इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन 108। अगर एक बार में लिख लेते हैं तो टाइम सेव होता है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बोला जाता है कि आप पूरी प्रोसेस करके दिखाइए। अब ये कट कर रहे हैं, 5 से कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल किए तो 5 2 जा 5 7 जा 35। अब 22 और 27 नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 27 से ये कैंसिल होगा। 27 से ये कितने टाइम में कैंसिल होगा 4 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया यहाँ पर 88। इट मीन्स 100 माइनस L इक्वल्स टू 88। जब यहाँ आके ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस मैं नहीं लिख रही हूँ कि माइनस यहाँ है और ये इधर आके भी फिर माइनस रहेगा, तो 100 में से 88 माइनस किए तो कितना आ रहा है 12%। इट मीन्स 12% का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया है, मतलब SP1 फर्स्ट लाइन में दी गई है 2750, परसेंट प्रॉफिट दिया गया है 10%। सेलिंग प्राइस 2 पूछी गई, मतलब कितने में बेचा जाए उसको, कि उसको प्रॉफिट कितने का हो जाए 15%। मैं ले मतलब इसका ये जो हमने टाइप लिखाया था आपको पहले वाले क्वेश्चन के पहले, तो ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है।
प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट हो रहा है और अधिक परसेंट प्रॉफिट में बेचना है तो हम कितने में बेचेंगे, मतलब 2750 से ज़्यादा आंसर आएगा, इतना तो क्लियर है। यदि ऑप्शन में 2750 से ज़्यादा दिया गया तो आप टिक करके भी आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज इससे मान लीजिए 2-3 ऑप्शन ज़्यादा दिया गया है तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, SP1/SP2 इक्वल्स टू दोनों का परसेंट लॉस जो भी दिया गया है वो सामने यूज़ करेंगे। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2750 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 इक्वल्स टू, इसका प्रॉफिट कितना दिया गया है 10%, मतलब हमने जोड़ दिया 110/115। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गए, इक्वल के सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं। 11 1 11, 11 2 22, 11 5 मतलब 25 आया, 25 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा SP2 सेलिंग प्राइस 25 5 125, 12 बच गया हमारे पास में। 25 1 25 यदि हम 12 में जोड़ देते हैं तो कितना आता है 37, इट मीन्स हमने लिखा 7, 3 हमारे पास कैरी बचा है। 25 1 25, 25 में फिर से 3 जोड़ दिए, कैरी जो बचा था तो कितना आ गया 28, इट मीन्स सेलिंग प्राइस हमारा 2 कितना आ गया 2875। 2750 में बेचते हैं तो 10% का हमें क्या हो रहा है लाभ, लेकिन अगर उसी वस्तु को 2875 में बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अभी हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, नेक्स्ट में क्या निकालना पड़ रहा है हमें, यहाँ परसेंट प्रॉफिट पूछा गया है, मतलब हम कैसे लिखेंगे 2750 अपॉन 2875, मतलब पहले इतने में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, 110 लिखा, इतने में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इट मीन्स 100 प्लस P लिख दिए हमने यहाँ पर। अब मालूम है ये कैंसिल करेंगे और ये ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 से ये कट किए तो अभी हमने कट किया था, कितना आया था 25, 25 से इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 25 से कट करने पर 25 1 25, 25 1 25, 25 5 25 125, मतलब 115 इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई, ये 100 आके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 15%, मतलब P कितना निकला है 15%। अब देखिए क्वेश्चन 1 इसी टाइप का जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है उसमें सेलिंग प्राइस 1 गायब है, मतलब SP1 निकालना है, सेलिंग प्राइस 2 दी गई है, 2875 दिया गया है, इसमें 10% का लाभ मतलब 110 और इसमें 15% का लाभ मतलब 115। अब ये कैंसिल नहीं होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हम कर सकते हैं। 115 से यदि हम इसको कट करेंगे तो कितना मिल रहा है यहाँ पर 25 और इसको मल्टीप्लाई कर, अब तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 25 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा SP1, 25 1 या 11 का ट्रिक हमने दिया है, मतलब कितना दिख रहा है 275, पहले वाली डेटा लिखा, फिर दोनों का टोटल, फिर पीछे वाली डेटा लिख दी है। ये 11 का जो ट्रिक दिया है मल्टीप्लिकेशन का वो, और 0 बचा ये हमने लगा दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 2750 रुपये। यदि मल्टीप्लिकेशन क्लियर ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का लिंक मैं वीडियो के अंत में डाल दूंगी, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। अब इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 तो दिया गया है, इट मीन्स 2750 अपॉन 2875, ये सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 लिख दिया। इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हो, मतलब 100 प्लस P लिख दिया हमने, और यहाँ नीचे इसमें कितने का लाभ हो रहा है 15%, मतलब 100 प्लस 15 इक्वल्स टू 115। 115 से इसको कट किए तो कितना आया 25 से कैंसिल किए तो कितना आ गया यहाँ पर 25 1 और ये 0 110। जब यहाँ जाके क्रॉस होगा ये कट हुआ तो कितना आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना निकल रहा है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट टाइप का, ये लॉस वाला दिया है, दोनों साइड लॉस, मतलब 25% का लॉस हो रहा है। अब मालूम है प्रॉफिट नहीं हो सकता है तो कम से कम लॉस में जब हम बेचते हैं तब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 1 कितनी दी गई है, दैट इज 1500 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 हमें नहीं मालूम है कितने में बेचा जाए, इसको 1500 में जब बेचते हैं तो 25% का लॉस होता है, इट मीन्स 25% का लॉस होता है, इट मीन्स हम 75 लिखेंगे, और कितने में बेचा जाए कि 20% का लॉस हो, ये अब हमने लिख दिया। अब देखिए जब हम इसको कट करते हैं तो 75 से अगर 150 को कट करते हैं तो 75 2 150 और ये 0 कट हो गया। अब इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो SP2 कितना निकल जाएगा हमारा यहाँ पर 2 8 16,
मतलब 1600, 1600। नेक्स्ट इसमें देखिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया गया है मतलब 1500 हमने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस दूसरी भी दी गई है 1600 में बेचा जाए। जब 1500 में बेचते हैं तो 25% का लॉस होता है, इट मीन्स 75 लिख दिया। 1600 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लॉस हो, तो 100 माइनस एल लिखेंगे लॉस। अब आपको मालूम है ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 75 2 अभी हमने कैंसिल किया था, और ये 0 कट किए 20, 0 से यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 160 को कैंसिल किए तो कितना है 8, और ये 0 बैठा दिया 80। इट मीन्स जब ये यहाँ है 100, 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -100 इक्वल्स टू माइनस एल। जब हमने कट किया -20 इक्वल्स टू माइनस एल आया, माइनस माइनस लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हमेशा ऐसे ही आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में फिर SP1 नहीं दिया गया, मतलब कितने में बेचा जाए हमें नहीं मालूम है, कितने में बेचा जाए कि उसे 25% का लॉस हो रहा है, इट मीन 75 हमने लिख दिया। यदि उसी वस्तु को 1600 में बेचा जाता है तो कितने का लॉस होता है 20%, इट मीन्स यहाँ 80 आया। 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 2 16, 0 ये मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 75 2 कितना हो जाएगा 150, और ये एक 0 ये बैठा दिया, मतलब SP1 कितना आ गया ये हमारा 1500 रुपये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 1 दी गई है, मतलब 1500 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लॉस होगा। यदि उसी वस्तु को 1600 में बेचा जाता है तो 20% का लॉस होता है। अब यहाँ ये डेटा गायब है, इट मीन 0 से 0 हमने कैंसिल किया, 8 से जब हमने इसको कैंसिल किया 8 2 और यहाँ 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 150 कैंसिल करने से कितना आया 75, 100 इधर आके माइनस होगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%, मतलब 25% का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस दी गई है, मतलब कितना दिया गया है 500 रुपये, SP1 दिया गया है 500 में बेचे तो 25% का लाभ होता है, तो हम इसको कितना लिखेंगे 125 ऐड करके। अब तो ये डेटा क्लियर हो गया होगा कि बिना फॉर्मूले के हम कैसे कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा जाए कि उसे 10% का लॉस हो। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस नहीं होता है, हाँ, लेकिन हमें बिजनेस में कभी किसी का नुकसान कराना है, इस टाइप में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मोस्टली बहुत कम मिलता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये कंडीशन जल्दी नहीं बनती है, लेकिन एक्चुअल में ये टोटल 4 टाइप होते हैं और ये चौथा लास्ट टाइप है, इसलिए मैं करा रही हूँ। 125 से अब इसको कैंसिल करते हैं, पहले 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 2 250, 25 4 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो सेलिंग प्राइस 2 कितना निकल रहा है 4 9 36, 360। इट मीन्स आपको ये क्लियर हो गया हो कि सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 360। क्वेश्चन देख के भी डेटा में हम टिक कर सकते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया 360 रुपये। इसी में देखिए क्वेश्चन चेंज किया है, अब सेलिंग प्राइस दी गई है 500 रुपये, यदि 500 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 125 लिख दिया। अब उसे 360 रुपये में यदि हम बेचते हैं, क्वेश्चन को पलट के इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन में बना रही हूँ, 360 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लॉस होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये हमने कैंसिल किया 4 टाइम्स में जाएगा, 4 इससे कैंसिल हुआ, 4 9 मतलब 90, जब 100 आके इधर माइनस हुआ तो 10%, लॉस कितना आ गया 10%, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है इसमें सेलिंग प्राइस 1 पूछी गई, मतलब कितने में बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ मतलब 125, यदि उसी वस्तु को 360 में बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है। ये हमने लिखा, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो सेलिंग प्राइस 1 कितना आ गया 500 रुपीज़, 125 4 500। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को यदि हम पलट दें तो कैसे दिया गया है, 500 में बेचे तो कितने का इसमें प्रॉफिट होगा, तो 100 प्लस p हमने यहाँ पर बैठा दिया। यदि उसी वस्तु को 360 में बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है, लॉस इसलिए 100 माइनस हमने 10 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 इक्वल के सामने वाले डेटा कट जाते हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया है। 4 से जब इसको हम कट करेंगे तो कितना आया 125, 100 यहाँ आके माइनस हुआ तो कितना आया 25, मतलब प्रॉफिट कितने का होगा 25%।
वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।